अभी भी नीतीश कुमार। और ये नारे जो होते हैं देखते देखते चल जाते हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, आपने देखा था पिछले चुनाव में खूब चल भी गया। अच्छा, नीतीश कुमार का जो सियासी गणित है वो कुछ इस तरह का रहा है कि बेशक सीटें कम होती हैं लेकिन सत्ता बनाने की चाबी उनके पास होती है। अच्छा, बात सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बात चेहरे की भी है। नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिनके पैरेलल आप मतलब अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो लालू प्रसाद यादव उनके समकक्ष दिखाई देते, नहीं तो बिहार में इतना बड़ा चेहरा अभी नहीं दिया। और एनडीए के पास तो जाहिर तौर पर कोई चेहरा नहीं है। पूरे एनडीए में अगर देखा जाए तो सीनियरिटी में बिहार के नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार का दिखाई देता है। मामला यहाँ फंसा हुआ था कि क्या नीतीश कुमार ही अगर एनडीए चुनाव जीत कर आती है, तो अब ये अगर मगर एनडीए की तरफ से तो होता नहीं है। उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा था कि हम सरकार बनाएंगे। अब एकदम से ये देखा गया कि माहौल जो है इस दिशा में जा रहा है कि स्पष्ट तौर पर कहिए नीतीश कुमार ही सीएम फेस का चेहरा एनडीए की तरफ से होंगे। कहना भी पड़ा, आज कहा है मनोहर लाल खट्टर ने, प्रभारी भी हैं वो। और उनके बयान के बाद में आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेमे से भी कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। जनता दल यूनाइटेड ने भी उत्साह जाहिर किया है। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जब चुनाव में एंट्री होगी, यानी चुनाव लड़ते वक्त पहले तो सीटों का बंटवारा है, फिर अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ना है, वहाँ पर जनता के बीच में क्या इंप्रेशन जाएगा उस पर ज़्यादा ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को भी हाल के दिनों में देखें तो उन्होंने चाहे सहयोगी दलों के साथ में हो चाहे स्वयं के बूते पर हो, चुनाव जीतने पर पहले ज़्यादा जोर दिया है और बाद के क्या समीकरण होंगे उस पर बाद में विचार किया जाएगा। केंद्र में भी सत्ता अभी आप देख ही रहे हैं कि सहयोगी दलों के साथ में चल रही है, तो ऐसे में सहयोगी दलों को बढ़ावा देना, गठबंधन नीति का पालन करते रहना और गठबंधन को मजबूत रखना, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी खासा जोर दिया है। हमने देखा अभी जो निर्णय लिया गया और उसमें चुनाव में काफ़ी समय है लेकिन एक माहौल बना दिया गया। अब दो तीन पहलू हैं इसमें। एक तो जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, इनके बीच समीकरण चलते रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार जी का एक मिजाज रहा है अपना कि वो किसी के भी साथ जा सकते हैं, तो ये इस चिंता से मुक्ति मिलती है। सीटों के बंटवारे के दौरान नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक कंजेनियल दोस्ताना बातचीत हो सकती है कि देखिए आपका चेहरा तो रख ही दिया गया है सामने। अब इस सब के बीच में कई बयान आ रहे हैं और अपोजिशन की बात करें तो आरजेडी की तरफ से तो आते ही हैं, साथ ही साथ में प्रशांत किशोर भी ये कह रहे हैं कि कुर्सी के लालच में रहते हैं, जैसी कई बातें कही। अच्छा, बहुत सारे मसले हैं। बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है। इस दिलचस्प राजनीति को आइए समझते हैं। तीनों प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ मौजूद हैं, अनुप्रिया जी प्रवक्ता जेडीयू मेरे साथ मौजूद हैं और पूनम सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं। ऋषि मिश्रा जी, शुरुआत आपसे। आप लोगों की तरफ से ज़्यादा मांग उठ रही थी कि नीतीश कुमार, और मैंने देखा कि आरजेडी ने ज़्यादा चिंता जताई जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर, और अब तो देखिए उनके चेहरे को स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये खबर आपके लिए कैसी, अच्छी कहूँ इसको आपके लिए? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम तो यही चाहते थे कि एनडीए उनको चेहरा सामने रखे और देश के प्रधानमंत्री जब बिहार आए तो उनका नाम वो लोगों के सामने रखे। लाडला, जो लाडला शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, उससे बेहतर है कि वो बोले कि चुनाव के बाद हम इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे। बल्कि सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे नेता तेजस्वी यादव, लेकिन कम से कम अनाउंस करें कि भाई 2025 के बाद अगर हमारी सरकार अगर बनती है तो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं कर सकते। ये एक्चुअली में क्या है, आपको नहीं पर कर तो दिया, अभी इन्होंने बोल तो दिया, प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने कह तो दिया। नहीं तो खट्टर साहब का क्या वैल्यू है, प्रभारी है, क्या वैल्यू है? वो आए थे अपना अध्यक्ष चुनने के लिए, प्रभारी नहीं है वो। खट्टर साहब यहाँ के प्रभारी नहीं है, वो चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होना है उसके लिए बन के आए थे। वो यहाँ के चुनाव प्रभारी भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जो आज तक के मंच पे बोल रहे थे, वो एक बार किसी और मंच पे जाके बोल रहे कि नहीं, चुनाव के बाद यही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, जबकि होना नहीं, जनता ने तय कर लिया। देखिए ऐसा है, जनता दल यू और एनडीए भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से सत्ता में है। अगर 17-18 महीना छोड़ दें तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट एनडीए की है। हम लोग चैलेंजर हैं, हम एनडीए को चैलेंज कर रहे हैं, हम उनको सत्ता से बाहर करने के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
इसलिए कर रहे हैं कि जो आज भी मुख्यमंत्री हाउस में बात कर रहे थे 7 निश्चय 2 की बात करते हैं, उसमें 7 निश्चय 1 का एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। जनता दल यू की हमारी मित्र यहाँ पे बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की भी हमारी पूनम सिंह बैठी हुई है। आप एक एग्जाम्पल देता हूं, हर घर जल। अगर है हिम्मत इन लोगों को तो बोल दें कि 100% सक्सेस रेट है। गांव में हर एक घर को जल मिल रहा है और टैप वाटर मिल रहा है, हर एक जगह मोटर काम कर रहा है। नहीं बोल पाएंगे ये। अगर है हिम्मत, ये लोग बोल दें आज यहां पर मंच से, आपके मंच से बोल दें कि ब्लॉक पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, थाने में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, शराब थाने से नहीं बेचा जा रहा है। नहीं बोल पाएंगे ये लोग, क्योंकि अगर गांव घर ये लोग जाती हैं, क्षेत्रों में जाती ठीक हैं, है तो मिश्रा उनको जी, एहसास होगा जो ये क्या स्थिति होता है ना, क्या मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं। आप इसलिए प्रवक्ता के नाते अपने सारे इश्यूज रखेंगे, इनकी कमी, और मैं आपको पूरा अवसर दूंगा उसका, लेकिन जरा विषयांतर ना हो जाए। अभी एक विषय को छेड़ा है, एक पहला सवाल आया, आपने अपना पक्ष रखा, आपने स्वागत भी किया और आपने ये कहा कि नहीं ये कुछ दिखाया नहीं जा रहा शीर्ष नेतृत्व की तरह। मुझे ये दो बातें अभी समझ में आई। अपना जो शुरुआती सवाल है अनुप्रिया जी, ये इस आज जो कुछ कहा खट्टर साहब ने, उसको आप लोगों ने कैसे लिया? निशांत कुमार जी की तरफ से मांग उठने लग गई थी और हम देख रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड की भी ये मांग, तो कितना संतुष्टिकारक है आपके लिए? आपको लगता है मनोहर लाल खट्टर जी का बोलना पर्याप्त है? प्रवीण जी, एनडीए की कार्यकर्ताओं की सम्मेलन चल रही है और 2 से 3 महीने इसमें गुजर गए और सारे ही बैठकों में हर एक दल के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है और जिस नारा के तहत एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, जिसमें कि जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और तमाम दल जो एलजेपी हैं, हमारे हम के साथी दल हैं, सभी लोग हैं। एक नारा है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश। तो इसमें हमें कोई असमंजस नहीं और हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि चेहरा कौन। देखिए, चेहरा क्या होता है ना कि वो जो आप विश्वास जिस पे जनता करती है, और जनता 2 दशक से विश्वास कर रही है। क्योंकि अगर हम ये अलायंस भी जब हम बदले थे, जब हमने भाजपा का साथ छोड़ा था, तब जो हमें साथी दल थे हमारे आरजेडी, जिसके प्रवक्ता भी बोल रहे थे, कह रहे थे हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। बोलते हैं हिम्मत है, 100% हमने दे रहा है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पूरे बिहार में 100% है। विकास दर 62% है। अब सड़कों का जाल 96% है। 7 निश्चय पार्ट 2 में या पार्ट 1 में बस एक ही बात थी क्या? और जल की बात करें, हम कह रहे हैं कि हर घर जल है और इनको क्षेत्र में घूमने की जरूरत है और क्षेत्र में घूम के देख लेंगे और बता देगी जनता कि ठीक है, 2025 मैं में फिर से वही आपको भी कहूंगा अनुप्रिया जी, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ठीक है, मैं तो अभी तो बहुत समय मिलना है, अभी तो बहुत समय मिलना है, हम इस मुद्दे पे खूब बात करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, राइम 225 के साथ जितना अच्छा बनता है, 125 के साथ भी उतना ही अच्छा बनता है, और अगर 125 के आसपास में बीजेपी अगर खुद आ गई, आसपास में आ गई, वो तो सीटों के बंटवारे पर डिपेंड करेगा, तब क्या करेंगे आप? महाराष्ट्र जैसा कुछ हो गया तो? प्रवीण जी, इसकी चिंता ही हम नहीं करते हैं, क्योंकि काम किया है ना हमने। और भाजपा जदयू एक साथ चुनाव लड़ेगी। 2024 का लोकसभा भी इसी तरह से चल रहा था। लोगों ने कहा और विपक्ष ने तो चीख चीख के कहा कि नीतीश कुमार जी की अब वो हैसियत नहीं रह गई है, नीतीश कुमार जी को अब बौना साबित करेंगे, तीसरे नंबर की पार्टी को टिकट नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगा। सीट भी बराबर का मिला, जनता का जनमत भी मिला और आज एनडीए की देश में सरकार भी बनी हुई है। तो इसलिए इस चिंता का कहीं से भी हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि एनडीए अलायंस जो है ना प्रवीण जी, बिहार में 2005 से है और नेचुरल अलायंस है और इसी आरजेडी के खिलाफ में अलायंस है कि जो जनरल राज हम जिसकी बात करते हैं, और हमें ये बोलना, हालांकि बहुत एक्सपेक्टेड लाइन पर होता है। जब भी मैं बात करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादातर चीजें पता होती है, प्रवक्ता होने के नाते आप लोगों की भी बाध्यता सीमाएं होती हैं। अच्छा पूनम जी, मुझे ये बताइए कि अभी हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, सीटें भी बढ़ी हैं और इस बार और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन आप करना चाहेंगे। जहां गठबंधन धर्म का आप अच्छे से पालन करते हैं, वहां भी अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर भी फोकस रहते हैं। आपके कई नेताओं से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कौन नहीं चाहेगा, कौन पार्टी नहीं चाहेगी कि और ज़्यादा मजबूत हो। तो आप अपने दम पर भी बहुमत के आसपास आना या 100 का आंकड़ा अपने लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचकर चल रहे हैं, या क्या इसकी स्ट्रैटेजी है आपकी? ये प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मानना है, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनके अपने वचनों से, उनके शब्दों से सुना कि एनडीए के साथ ही 2025 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
इसमें कोई किंतु परंतु की सवाल ही नहीं है। और रही बात, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास तो ये लोग बताए ना, आप देख लीजिए कि लोकसभा में ये लोग क्या किए। सोनिया गांधी, राहुल जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे एमके स्टालिन के बेटे उद्धव ठाकरे जी हो, सर जितने बड़े बड़े नेता थे, ये सब लोग अपने बेटे और पत्नी को और भाई बहन को सीएम और पीएम बनाने के लिए लगे थे, जिसको 2024 में आपने देखा कि इनको निष्क्रिय जनता ने कर दिया। किस तरह से इनको हटाने का काम किया ये स्पष्ट जानते हैं ये लोग, फिर भी इन लोग को बेचैनी बड़ी हुई है। ये तो खैर आप दूसरा विषय ले आई। मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर दोबारा आऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, निशांत कुमार जी के राजनीति में आने को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, निशांत कुमार जी यदि आते हैं तो स्वागत है। पर आप तो कह रहे हैं वंशवाद, अभी तो आपने बेटे बेटी पे इतनी टिप्पणी कर दी आपने। तेजस्वी जी जब राजनीति कर सकते हैं तो निशांत जी क्यों नहीं कर सकते हैं? वो तो कर ही रहे हैं ना, उन पर तो आप लोग आरोप लगा ही रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अभी इधर ये मेरा ये कहने का मतलब था, मैं कोई इसमें घुमाना नहीं चाह रहा आपको, कि सभी करते हैं। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों में अगर कोई अच्छा ओजस्वी बालक निकलता है तो वो आगे बढ़े। एक वसीयत आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद जी को जब जेल जाना हुआ तो अपनी पत्नी को लाए। आप देख लीजिए ना, उदाहरण तो देखिए। जब डिप्टी सीएम बनाना होता है तो तेजस्वी को लाते हैं, राज्यसभा में भेजना है तो मिश्रा जी को लाते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने ऐसा कौन सा छलांग मारे हैं? ऐसा तो कुछ किए नहीं है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी की सोच नहीं है, उनके नेताओं की सोच है कि वो आए राजनीति में, उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सोच है। कभी नीतीश कुमार जी के मुंह से आप नहीं सुने होंगे कि वो ठीक है, चलिए आप ही लोग क्या होता है ना, आप मैं तो कहीं और रखता हूं बात, लेकिन आप लोग मुझे भी लपेटे में ले लेते हैं और फिर मैं खुद भी एक दूसरे दूसरे मुद्दों पे आ जाता हूं। मैं खुद दूसरे मुद्दों पर नहीं आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम आज जो फोकस हमने कर रखा है नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, उस पर बात। मैं खुद अभी एनालिसिस कर रहा था इसी खबर के। मुझे बड़ा मजा आता है जब बिहार की राजनीति के अलग अलग पहलुओं पर हम बातचीत करते हैं। ऋषि भाई, मुझे ये बताइए कि एक बात तो मुझे समझ में आती है कि वहां मामला उनका चल रहा है, एनडीए का मामला है, आपसे कोई लेना देना नहीं, हालांकि आपके भी साथी रहे हैं, पर आपसे स्वागत भी करवा लिया। फिर आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव ही बनेंगे, इनका चल रहा है, लेकिन फिर भी हम इस बात का स्वागत करते हैं। और देखिए, एक नैरेटिव सेट कर दिया, मतलब एनडीए जीते तब तो मुख्यमंत्री बने, अभी से मुख्यमंत्री का माहौल भी बनाना शुरू कर दिया कि एनडीए का मुख्यमंत्री होगा और नीतीश कुमार होगा। तो ये तो लीड ले रहे हैं आप पे। देखिए, ऐसा है, 2020 का चुनाव याद होगा आपको, जब एक 30 साल का युवा अकेला हेलीकॉप्टर और इसके पीछे पूरी भारत सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मंत्री 32 हेलीकॉप्टर लेके इसके पीछे घूम रहे थे। उसके बाद जनता ने हम लोगों को जनमत दिया था, हम लोगों को सरकार बनाने के लिए दिया था वोट, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एनडीए की सरकार बना दी। इस बार भी 2025 की जब आप बात करते हैं तो अभी एक सर्वे आया है, सी वोटर का सर्वे आया है। सब कुछ आपके सामने है, क्या स्थिति है एनडीए की और कौन सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा है, सब कुछ आपके सामने आ गया है। और हमारे नेता, 36 साल के युवा नेता, एजेंडा तय करते हैं कि बिहार में किस मुद्दे पे चुनाव होना है और उसके पीछे एनडीए के लोग लगे रहते हैं। आज आप बताइए मुझे, एक युवा, आप जो कह रहे हैं उसी पर रहता हूं मैं। आप जो कह रहे हैं, आपकी बात, ये मैं प्रवीण तिवारी नहीं कह रहा, ये तो आप ऋषि मिश्रा जी की बात को मैं रख रहा हूं। क्या इस बार इलेक्शन कमीशन आपके साथ में है? अगर नहीं, जनता हमारे साथ में। और नहीं तो इलेक्शन, पिछली बार भी जनता आपके साथ में थी, आपने तो अभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप भी लगा दिया। पिछली बार भी जनता आपके साथ थी। अगर हम इतने कमजोर हैं तो जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और ये जो हनुमान बने फिरते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लोजपा, हम, उपेंद्र कुशवाहा, सबको साथ आने की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर इतना काम किया है मुख्यमंत्री ने, अगर इतना काम 20 वर्षों में किया है तो चुनाव लड़ ले अकेले। समझ में आने लगे कि वो कितने पानी में है। हैसियत नहीं है इन लोगों की, औकात नहीं है इन लोगों की। राष्ट्रीय जनता दल जेनरिक कमेंट हो गया, ठीक है। अनुप्रिया जी, आपने कुछ कामों को गिनाया है, लेकिन यहां पर क्या पहले नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एक माहौल बनाया जा रहा है जिससे कि एक मैसेजिंग हो? इसमें गलत क्या है प्रवीण जी? जिस चेहरे पे जनता विश्वास करती है उस चेहरे के साथ हम जा रहे हैं। और रहा एक तरफ विपक्ष, जिन्होंने कहा कि जरूरत क्या है अलायंस की। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि एनडीए में जितने दल हैं उससे बड़ा दल तो इंडिया अलायंस में है।
जो कि महागठबंधन है, ठगबंधन है, जहां पे जैसा कि आपने कहा कि अब भाजपा के प्रवक्ता से पूछा आपने कि निशांत जी आते हैं तो क्या इश्यू होता है। देखिए, किसी के आने से किसी के जाने से कोई इश्यू नहीं है। ये लोकतंत्र है ना, भारत लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, सबको इजाजत है, आपको भी इजाजत है, हमें भी इजाजत है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। लेकिन क्या होता है ना कि सत्ता पाने की भूख सिर्फ परिवार के लोगों के अंदर में हो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे जो इंडिया अलायंस है, आप उनसे बस इतना पूछ लीजिए कि क्या अभी जो कह रहे हैं कि अकेले क्यों नहीं लड़ लेते हैं, अकेले ये लड़ लेना, क्यों नहीं लड़ेंगे अकेले। यहाँ पे इतना सारा जो झुंड बना करके इन सत्ता की भूख, देखिए संविधान खतरे में हो गया, अब ये कहेंगे ईवीएम घोटाला है, अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन कह दिया, यही करेंगे, रोना जितना रोना हो सकता है, फिर कहेंगे देखिए अब बिहार की जनता हमारे साथ में नहीं है। वो कभी नहीं होगी, क्योंकि देखिए प्रवीण जी, जिस तरह का बिहार था ना, क्योंकि हमें बताने की जरूरत नहीं, इतिहास है, और इतिहास को जब भी पलटा जाएगा ना, एक शब्द बस 1 मिनट, वो पता है, वो कुरेदता हुआ जो दर्द बिहार की जनता के अंदर था ना, आज वो बदल गया है। एटलीस्ट बिहार आज देश की प्रगति में योगदान दे रहा है। आपने देखा होगा कि बजट के बारे में जब चर्चा हो रहा था तो आरजेडी के प्रवक्ता ही कह रहे थे, अनुप्रिया जी एक मिनट सुन लेते हैं। देखिए वो ऋषि जी बोलते रहे। ऋषि जी एक सवाल का जवाब दीजिए, अनुप्रिया जी ने भी उठा दिया उस मुद्दे को। मुझे सिर्फ इतना बताइए, पिछली बार भी आपने दावा किया जनता आपके साथ थी, इस बार भी आप ये कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर अब संदेह क्यों नहीं रहेगा इस बार, या रहेगा आपको? वो थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए ना, बिहार की जनता भी आपको सुनती है देश की जनता के साथ। क्योंकि पिछले बार 0.3% का डिफरेंस था हमारे और एनडीए के वोट में, और पिछले 5 वर्षों में हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो 17 महीनों में काम किया है, जो सरकारी नौकरी दी है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि बाप के घर से पैसा लाएगा। नहीं, इलेक्शन कमीशन वाला, ये बात तो अलग हो गई। इलेक्शन कमीशन वाला जो आपने टिप्पणी करी, आपने इलेक्शन कमीशन पर जो टिप्पणी करी उस पर मैं पूछ रहा हूं। हम पर जो 0.3% का डिफरेंस था, आज 10% वोट हमारा ज्यादा बढ़ा है। ये सी वोटर का सर्वे सर, मैं आपसे जो कहता है कि मेरा निवेदन ये है, मेरा 18% है और हमारे नेता की एक्सेसिबिलिटी 41% है। यही डिफरेंस है। चलिए, अभी मेरा प्रश्न का जवाब नहीं आया, मैं फिर आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं आता हूं अनुप्रिया जी। आपसे मैं इलेक्शन कमीशन पर पूछ रहा हूं, आप इलेक्शन कमीशन पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप 10%, 3%, नहीं, क्योंकि वोट परसेंटेज 0.3% था, इस बार 10% ज्यादा है। इस बार चाह कर भी इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकती है। ये एक अलग विज्ञान है, इसको समझना पड़ेगा, एक अलग डिबेट करनी पड़ेगी। पूनम जी, 12 वोट से हम लोग को हरा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वो वही पे हमारा वोट। पूनम जी मुझे ये बताइए, मैंने आपसे पहले भी ये प्रश्न किया था, मैं दोबारा करता हूं क्योंकि इसका जवाब जरा कम मिल पाता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मजबूत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का मानना है कि कौन पार्टी नहीं चाहती कि वो अपनी ताकत को बढ़ाए, अपनी सीटों को ज्यादा करे। क्या इस बार बिहार में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, बीजेपी के परफॉर्मेंस, एनडीए का परफॉर्मेंस तो अच्छा हो, खूब सीटें 225 या जो भी टारगेट रखते हैं वो करें आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कोई टारगेट लेकर चल रही है और क्या अपनी सीटों को और बेहतर करेगी पहले से? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी जो काम की है और एनडीए सरकार के साथ मिलकर जो काम की है, वो बिहार की जनता ने देखा है और सराहा भी है। इसीलिए उनको 3 बार सरकार बनाने का मौका भी दी है। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी की यदि सीटें बढ़ती हैं, तो आप देख लीजिए ना, पिछले बार भी हम लोगों की सीटें अधिक थी, फिर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार में बनाया कि नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी को। तो हम लोग बड़े भाई के रूप में उनको मानते हैं और उनको बड़ा भाई के रूप में सम्मानित करते हैं और उनको मुख्यमंत्री भी बनाने का काम करते हैं, चाहे सीटें हमारी बढ़े या घटे। लेकिन जब हमारी सोच ये है कि हम एनडीए की सरकार साथ में लड़ रहे हैं 25 में, यदि जीतेंगे तो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेहरा होंगे, तो विपक्ष के पेट में तो दर्द होता है कि ये लोग देख ले कि उपचुनाव में बिहार की जनता ने 4 सीटों पर नकार दिया, बेचैनी तो इनकी बढ़ गई है। अब चाहते हैं कि झूठ बोल करके कहते हैं कि तेजस्वी 17 महीने से, तेजस्वी जी बता देना अपने विभाग में जो आए तो कितनी वैकेंसियां निकाली? वैकेंसी तो निकाली नहीं। वो तो पहले जो हम लोगों के एनडीए की सरकार थी उसमें पार्ट 2 जो था माननीय नीतीश कुमार जी निश्चय का, उसमें एक घोषणा हुई थी कि हम लोग 5 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। तो ये लोग क्रेडिट लेते हैं, काम तो करते नहीं है, क्रेडिट लेना इनकी बीमारी है।
काम करे कोई और क्रेडिट ले। ये लोग तो क्या बिहार की जनता इतनी मूर्ख है? बिहार की जनता सब समझ रही है। उनको 2 बार 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद जी रहे, राबड़ी देवी जी रही, तो ये बता दे कि कौन सा इन्होंने काम किया था कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। ये लोग जब जब सत्ता में आते हैं घपला हाँ, घोटाला ये एक करते सवाल हैं। ऋषि जी, इनके अब क्योंकि पास डायरेक्ट कोई- आपसे सवाल पूछा, मैं जनता- चाहूंगा संक्षेप में थोड़ा क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऋषि जी, ये बताएं मुझे कि आप बेशक इनके कामों की खामियां बताते हैं, लेकिन ये तो आपके काम बनाम अपने काम से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो बोलना नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पर, राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ती थी और हम अकेले सरकार बनाते थे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग 2025 में चुनाव के लिए जा रहे हैं। एक काम ये लोग बता दें जिसके नाम पर ये लोग वोट मांगेंगे, नहीं बता सकते हैं। ये जो आज हम लोगों को बताती है ना, क्रेडिट ले रहे हैं। अरे काम जो करेगा वही ना क्रेडिट लेगा। 18 साल आप लोग साथ में, 18 साल आप लोग साथ में रहे, सरकारी नौकरी की आज तक आप लोगों ने बात करी नहीं। आप लोग कभी बात नहीं करते थे कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों में हिम्मत नहीं था। वो तो हमारा युवा नेता तेजस्वी यादव ने एजेंडा तो आप लोगों का फिक्स है, मतलब ये एक जैसे रिपीटेटिव है चीजें। रुक जाइए एक मिनट। अनुप्रिया जी, आज कहा, हाँ अनुप्रिया जी, एक मुझे सवाल का जवाब एक आज मेरे दिमाग में था, लेकिन अभी ये सब इस बहस में निकल गया मामला। लेकिन नीतीश कुमार जी को आज क्या जरूरत पड़ी है बोलने की कि लालू प्रसाद यादव जी को हम ही ने बनाया है? देखिए, मुझे लगता है कि पहले ऋषि मिश्रा जी के सवालों का जवाब देना। 17 महीने की बात करते हैं, क्या मजबूरी है कि 90 से 5 की बात नहीं करते? तेजस्वी जी कहते हैं उम्र कम है लेकिन विजन ज्यादा है। उम्र कम है लेकिन आप पे भ्रष्टाचार का आरोप भी तो ज्यादा है। उम्र कम है, संपत्ति भी तो ज्यादा है। इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमने लालू यादव जी को बनाया। तो देखिए, ये इतिहास की बात है। और 90 के दौर के पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी और नीतीश कुमार जी, मजेदार पहलू ये है कि उसमें भी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे, चेहरा तो नीतीश कुमार जी का ही रहा, उसका भी क्रेडिट लिया जाए तो। खैर, ये चर्चा जो है ये अभी चलती रहेगी। मैं दर्शकों को लगातार कहता हूं कि बेशक अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन अब बिहार चुनाव है और बिहार जैसा चुनाव कहीं नहीं होता, विश्वास करिए। कई मुद्दे निकल कर आएंगे और आप लोगों से भी, ऋषि भाई आपसे, अनुप्रिया जी आपसे, पूनम जी आपसे बातचीत होती रहेगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।